नारे हैदरी, एक नारे हैदरी, एक नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल फ़क़ील महबूब रब्बिल मुस्तफ़ीन वल मुहब्बीन अल्लज़ी शरफ़ल क़ौसैन बिन्नालैनि शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हरल्लाहु अन्हुमुर रिज़्क़ व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल हुसैन अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। सलात पढ़ें। करबला एक ऐसी दास्तान है कि जो अपने वजूद के अंदर हर उस चीज़ को समेटे हुए है कि जिसकी क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ज़रूरत है। हर जिंदगी को पुरसुकून होने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है वो करबला में मौजूद है। किसी भी उसको यही हो रही है कि करबला से हमारा रिश्ता क्या है। किसी भी रिश्ते को कामयाबी के साथ किस तरह निभाया जाए, इसका एग्जाम्पल करबला आपको मुहैया करेगी। जिंदगी किस तरह मुख्तसर और मुफीद गुजारी जाए, करबला ये आपको बताएगी। करबला आपको बताएगी कि मुख्तसर सिन को भी किस तरह क़यामत तक की जिंदगी बनाया जाए, ये हुनर करबला सिखाएगी। करबला आपको बताएगी कि हक की राह में कभी भी इट इज नॉट वेरी लेट, कभी भी हक की राह में देर नहीं होती। करबला आपको बताएगी कि इस राह में कभी भी इंसान रिटायर नहीं होता। करबला आपको बताएगी कि ये राह वो है कि जहां पर मर्द और औरत कुर्बानी के मामलात में बराबर होते हैं, बल्कि कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि मर्द की मंजिल पीछे रह जाती है, औरतें कुर्बानी के मामले में आगे बढ़ जाती हैं। करबला आपको बताएगी कि गोरा काला गुलाम आका, इन सब बातों का कोई मेयार नहीं है। मेयार तकवे का है, मेयार पाकीज़गी का है, मेयार नीयत का है। अगर 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 दुनिया करबला के पैगाम को समझ जाती तो आज ब्लैक लाइव्स मैटर का कैंपेन चलाने की जरूरत ना पड़ती कि कालों की जिंदगी की भी अहमियत है, इसकी जरूरत ना पड़ती।
करबला को पैगाम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता, वो पैगाम हासिल कर लिया जाता जो करबला देने के लिए कायम की गई है। दिन का मैं आप वो चीज आपकी खिदमत में बयान करना शुरू कर रहा हूं आज से कि करबला हमसे चाहती है। करबला हमसे चाहती है, पहला कदम जो करबला हमसे चाहती है, करबला हमसे चाहती है कि हम लोग अपनी गलती कबूल करना सीखें। सबसे पहला कदम है ये। अगर आप गलत हैं तो उस गलती को कबूल करना सीखें। करबला सबसे पहले ये चाहती है, इसलिए कि कोई भी ट्रीटमेंट तब तक शुरू नहीं होता जब तक मरीज को खुद ये एहसास ना हो जाए कि वो मरीज है। क्या कह रहे हैं? कोई भी इलाज तब तक शुरू नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, जब तक मरीज को खुद अपनी बीमारी के सीरियस होने का एहसास ना हो जाए। करबला हमसे चाहती है कि हम अपनी गलती को कबूल करना सीखें, और गलती कबूल करने के लिए गलती कबूल करने के लिए सबसे पहला कदम, गलती कबूल करना एक मंजिल है अपने आप में, और हर मंजिल के लिए एक रास्ता चाहिए। गलती को कबूल करना खुद एक मंजिल है, और हर मंजिल के लिए एक रास्ता होता है। तो गलती कबूल करने का रास्ता कहां से आएगा? किसी बीमारी की तशखीस का जरिया क्या है? टेस्ट। किसी भी बीमारी का तशखीस का जरिया क्या है? टेस्ट। टेस्ट कब कराता है इंसान? जब नॉर्मलसी चली जाए, जरा सी भी नॉर्मलसी जाएगी जिस्म की, तबीयत की, इंसान कहेगा आज तबीयत बेचैन है, आज दिल घबरा रहा है, सर में दर्द सा हो रहा है, कहते ही नहीं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट कराओ, चक्कर से आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सर घूम रहा है, टेस्ट कराओ, डॉक्टर होता है या नहीं? जब नॉर्मलसी खत्म हो तब इंसान क्या करता है? समझता है कि कहीं पर कोई पॉइंट मिस है जिसके लिए पता करें कहां गड़बड़ है। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी खानवादगी जिंदगी में, आपकी माशी जिंदगी में, आपकी माशरती जिंदगी में कहीं भी आपको यह एहसास हो कि कुछ गड़बड़ है, फौरन अपने आप को करबला के सामने रखिए, ताकि मालूम हो कि प्रॉब्लम कहां है। और नर्म बिस्तर भी है, पानी भी है, खाना भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी में टहल रहा है। भाई जब सारा आराम मौजूद हो तो फिर तो नींद आनी चाहिए, मगर नींद नहीं आ रही है। ध्यान रखें, नींद हमेशा जिस्म की नाएतदाली की वजह से नहीं आती, कभी कभी रूह भी एतदाल से खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। चेक कीजिए कहां प्रॉब्लम है। और परेशान है, बेचैन है, बेटने का आज कैसी हालत देख रहा हूं आपकी, क्या बात है, क्यों इतना टेंशन में लग रहे हैं? अब और खुद अभी तक ये था ना कि उसको खुद ही एहसास था, जब बेटे ने कहा कि नहीं तुम वाकई परेशान हो, जिस वक्त ये एहसास हुआ तो बेटे को लेकर गया, अब देखो तुम्हें आवाजें आ रही हैं, कहां आ रही है,
हाँ ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पानी पिलाया था। गलती का एहसास हो गया, गलती का एहसास हो गया, गलती का एहसास हुआ तो गलती का एतराफ भी किया। इस्लाह और सुधार तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इंसान को एहसास ना हो जाए कि वो गलत है। अगर आप किसी इंसान में कोई चेंजिंग नहीं देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट समझता है, धोखे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। धोखे में, इसीलिए चेंज नहीं आ रहे हैं कुछ, इसीलिए तब्दीली कुछ नहीं आ रही है इसमें, कहीं ना कहीं धोखे में। जब तक एहसास नहीं हुआ गलती का एहसास सबसे सख्त मामला है। इंसान इस मरहले पे अगर आ गया तो वाकई सुधार तक जाएगा, मगर मरहला यह है कि हमें गलती का एहसास भी नहीं होता। अगर हम जा रहे हैं, हमारी किसी से टक्कर हो जाए तो हम सामने वाले को कहते हैं देख के नहीं चल सकते, हम भी तो जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, टक्कर हो गई तो हम क्या कहते हैं, देख के नहीं चल सकते। कभी ये नहीं कहते मुझे देख के चलना चाहिए था, कहते हैं कभी? क्यों? इसलिए कि हमारा तसव्वुर ये है कि हम तो बगैर देखे चलते ही नहीं हैं। हो सकता है हम नींद में चल रहे हों, अगर हमें ये तसव्वुर है कि बस हम सही चल रहे हैं, हमारा रास्ता सही है, एहसास कैसे होगा गलती का? आप चेक करें कि आपकी जिंदगी में कहां प्रॉब्लम आ रही है। आपके बच्चों के साथ इख्तिलाफ चल रहा है, आपकी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है, आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं है, आपका भाई आपसे नाराज है, आप अपने भाई से नाराज है। कहां प्रॉब्लम है? क्यों ये बेचैनी है? क्यों ये परेशानी है? जिस वक्त ये एहसास हो जाए कि आप परेशान हैं तो गौर कीजिए कि आपके रिश्तों में कहां पर प्रॉब्लम है। अगर आप बेचैन हैं चेक कीजिए, अगर आप परेशान हैं ध्यान रखिए, जितने भी मामला हैं, रिस्क की तंगी कहां से आती है? रिस्क तंग हो गया आपका, चेक कीजिए क्यों तंग हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सिले रहम छोड़ दिया हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना तो नहीं छोड़ दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं भाइयों से मिलना तो नहीं छोड़ दिया? कहीं बहन से ताल्लुकात खत्म नहीं कर लिए? कहीं अजीजों को तो नहीं छोड़ दिया आपने? रिस्क तंग हुआ है, चेक कीजिए। बीमार रहने लगे हैं और लग रहा है कि बस उम्र अब हमारी खत्म होने वाली है, तो चेक कीजिए कि कहीं माँ बाप से तो आप नाराज नहीं हैं, कहीं माँ बाप तो आपसे नाराज नहीं है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आप कह रहे हैं कुछ, बच्चे नहीं मानते हैं। बच्चे को चेक ना कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों में बिगड़ गए, फला ने चढ़ा दिया होगा, फला ने कुछ कर दिया, कुछ पढ़ दिया, कुछ पिला दिया। हम लोग यही करते हैं। बच्चे हमारे कहना नहीं मान रहे हैं, हम सबको कहेंगे फला ने ये कर दिया होगा, फला ने बहका दिया। दर हकीकत अपने आप को चेक करें कि क्या हमसे ऐसा अमल हुआ है कि बच्चे की निगाह में हमारी बात की वैल्यू खत्म हो गई। कुछ तो वजह होगी कि जो गैर की बात मान रहा है आपकी नहीं मान रहा। कोई तो पॉइंट होगा किसी सिलसिले में जाकर जिस वक्त आपको अपनी गलती का एहसास होगा। दो बेटे हैं, एक बेटा कहना मान रहा है, एक बेटा नहीं मान रहा है। चेक करें, बेटे की कमी नहीं है, आपकी कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्तेदारों के बीच में बैठकर आपने एक बेटे की ज्यादा तारीफ कर दी हो, एक की कम की हो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सामान लाए हो, एक बेटे के लिए अच्छा ले आए हो, एक के लिए थोड़ा कम ले आए हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों की लड़ाई में बच्चे लड़े और आपने पूरी बात समझे बगैर दोनों की पिटाई कर दी? कुछ तो वजह होगी कि एक बेटा आपसे नाराज हो गया, एक बेटा आपकी बात की मुखालिफ जा रहा है। क्यों वो आपको काबिल एहतराम नहीं समझ रहा है? चेक हमें करना पड़ेगा। करबला यही सिखाती है। सेल्फ, अभी तो वो आ गया आरोग्य सेतु, उसमें है सेल्फ चेक। डॉक्टर के पास ना जाइए, पहले खुद अपने आप को चेक कर लीजिए। तो क्या क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी मरीज से मिले हों, कहीं बाहर का सफर किया हो, कहीं आपको ये चीजें तो नहीं है। पहले खुद को चेक कीजिए। कहीं भी आपके अतराफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहले अपने आप को चेक कीजिए, अपने मामला को चेक कीजिए। रिस्क में से बरकत उठ गई है, बहुत कमा रहे हैं, बीमारियों में जा रहा है, बहुत कमा रहे हैं, लोग पैसा लेके भागे जा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बरकत नहीं है। चेक कीजिए कि कहीं इस माल में हकदारों का माल तो नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपको तो जो आपका रिस्क है अल्लाह ने कह दिया कोई छीन नहीं सकता जो तुम्हारा है। अगर ये छीन रहा है तो चेक करें, अगर ये फिजूल जा रहा है तो चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुम्स बाकी का आपने नहीं दिया, बरकतें उठ रही हैं, चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके माल पर ज़कात वाजिब थी, किसान है, जमीन है, आपके ऊपर ज़कात की, आपने नहीं दी। अगर बरकत उठ रही तो इन सब चीजों को चेक करें। कल भी अर्ज किया था कि हलाल रिस्क का बहुत असर होता है। एक घूंट अगर हलाल पानी हुर के शिकम में पहुंच जाए, कहां से कहां ले गया, कहां से कहां पहुंचा दिया। चेक करें, सेल्फ चेक। पहली चीज जो मरहला है वो है अपनी गलती को चेक करेंगे, आप गलत है। उसके बाद गलती का एतराफ करें, कबूल करें। और सिर्फ गलती मान लेना काफ़ी नहीं है, उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करें, इंशाअल्लाह करें। गलती की इस्लाह करबला हमसे चाहती है कि अगर आप गलत हैं, गलत होना ऐब नहीं है, इंसान है, गलतियां होती हैं, गलत होना ऐब नहीं है। अपनी गलती को अपने लिए तमग़े इम्तियाज बना लेना गलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी गलती को अपने लिए फख्र का सामान बना लेना गलत है। होते हैं माशरे में, हम लोग भी घूमते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत से लोग हैं जो बताते हैं हमारे फला रिश्तेदार हैं, उन्होंने 4 मर्डर कर रखे हैं। ये क्या तारीफ की बात है? इसमें कौन सी तारीफ है? यानी जब आपका गुनाह आपके लिए तमग़े इम्तियाज बन जाए, सोचिए ये ऐब है। गुनाह करना ऐब नहीं है, गुनाह की तो माफी है, मगर तब कि जब आप उसको गलत समझे। मगर जब आप उसको अच्छी बात समझेंगे, इस्लाम का मामला करें। और करबला में एक पैरामीटर ऐसा एग्जाम्पल है जो हम जैसे लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो गुनाहगार हैं, उन कितने भी बड़े गुनाहगार हों आप, चाहे आप कितने बड़े गुनाहगार हों, कि हुसैन को घेरकर करबला में ले आए, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपकी बख्शिश मुमकिन है। करबला ने यही बताया, तारीख लिखी है कि शब आशूर हुसैन इब्न अली ने कहा कि अब्बास अंत तालमो, आप जानते हो कि मैं सलात व तिलावत कुरान, मुझे नमाज और तिलावत कुरान से इश्क है। मैं चाहता हूँ कि जंग एक रात और टल जाए ताकि पूरी रात अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत में गुजार सकें। तारीख लिखती है कि बात हुई और एक शब और करबला की कहानी में बढ़ गई, और जब बढ़ी तो इधर हुसैन के असहाब इबादतों में मशगूल हैं, तैयारियों में मशगूल हैं, उधर एक
यजीद की फौज का सिपाही नहर फुरात के किनारे टहल रहा, चेहरे पर बेचैनी के आसार, पसीना बह रहा है, आंखों से आंसू जारी हैं, हाथ मसल रहा है ऐसे जैसे कोई कीमती चीज खो गई हो। एक मर्तबा बेटे ने देखा बाप की अजीब आलम है। दौड़कर कहा बाबा ये क्या आलम है? अगर कोई मुझसे पूछे इस लश्कर में सबसे बहादुर कौन है तो मैं आपका नाम लूंगा, आपके लिए क्या आलम है? कहा मेरे लाल जरा मेरे साथ आओ। साथ लिया, नहर के किनारे चलते चलते उस मुकाम पर पहुंचे कि जहां से खेमाए हुसैनी दिखाई दे रहे थे। कहा मेरे लाल जरा कान लगाओ, अब जो गौर से सुना तो क्या? कहा बेटा क्या सुन रहे हो? कहा बाबा दूर खेमों से अल्लाह की आवाजें आ रही है। कहा मेरे लाल जानते हो किसकी आवाजें हैं ये? कहा बाबा किनकी आवाजें? कहा ये उनकी आवाजें हैं, अरे जिन्होंने हमारे जानवरों तक को सैलाब किया था। हाय अफसोस रसूल की आग प्यासी है। कहा बाबा फिर क्या इरादा है? कहा मैं तो हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। कहा बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। भाई ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुलाम को हुर ने कहा है मेरे गुलाम आज से तू आजाद है, अब तुझे मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। गुलाम ने कहा अरे जब तक जहन्नुम में थे साथ रखा हिदायत की तरफ जा रहे, छोड़कर जाओ। सब चले तारीख लिखती है, हुर जो निकला घोड़े पर सवार होकर, मगर गलती का एहसास था। बेटे से कहा मेरे लाल मेरे हाथ पर से पुष्ट बांध दो, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। मतलब मैं ऐसे जाना चाहता हूँ जैसे एक मुजरिम अपने आका के सामने पहुंचे। तारीख लिखती है कि जैसे ही चल रहे थे एक मर्तबा बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बाबा अरे आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? अरे अब्बास चले आ रहे हैं, अली अकबर चले आ रहे हैं। तारीख लिखती है एक मर्तबा कहा अल्लाहू अकबर। का क्या हुआ? कहा फर्जंदे रसूल हुसैन चले आ रहे हैं। अरे हुरने का मेरे लाल, अरे जब नजदीक आ जाए बता देना। तारीख लिखती है अरे जैसे ही हुसैन नजदीक आए बेटे ने बाप को बताया, हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा लिया। हुसैन ने उठाया कहा मेरे भाई हुर अरे क्या हुआ? यहाँ गोबर पट्टी क्यों है? कहा अरे मेरा गुनाह माफ हो सकता है। कहा मुझे भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। तेरी माँ ने क्या अच्छा तेरा नाम रखा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते में महबूब जनाब हुर का वास्ता हमें हमारी बच्चियों के एतराफ़ और उनके इजाज़े की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें राह इस्लाम में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जनाब हुर के बेटे का वास्ता मेरे महबूब हमारे जवानों को सलामत है। जनाब हुर का वास्ता हमारे बुजुर्गों को सलामत है। जनाब हुर के भाई का वास्ता हमारे भाइयों को सलामत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हुर की इस अजीम फैमिली का वास्ता हमारे घरों को हुर सिफत बना दे। इमाम ज़माने को ताज़ीम फरमा।